Very good morning, class. Again, we will start our class with this pledge. I, Kulvinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing first chapter from civics. We will continue that chapter. Our constitution. We were doing first chapter of civics, our constitution. Today we'll discuss drafting committee of the constitution. The Constitutional Assembly appointed 14 committees and 4 subcommittees of its members to examine different aspects. Of these committees, the most important was a drafting committee appointing on 29th August 1947. तो Constituent Assembly ने अपने अंडर 14 कमेटीज़ और उसके अंडर 4 सब कमेटीज़ बनाई कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक एस्पेक्ट को एग्जामिन करने के लिए. उन कमेटी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट हुई. दिस कमेटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर B.R. Ambedkar, who was its chairman. So chairman of drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. The other members of drafting committee were these members are there. On 21st Feb 1948, it presented its first report of the draft constitution to the Constituent Assembly. तो 21st Feb को 1948 को इस कमेटी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट है जो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को प्रेजेंट की अपनी. द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पैसेज. ईच आर्टिकल ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड एंड फुली डिबेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम 15 नवंबर 1948 टू 17 अक्टूबर 1949. तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कमेटीज़ बनी थी उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक आर्टिकल को फुली डिस्कस किया गया और उनके ऊपर हर एक आर्टिकल के ऊपर डिबेट हुई कि ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है. फ्रॉम 14 नवंबर 1949 टू 26 नवंबर 1949 द फाइनल डिस्कशन ऑन द ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेल्ड. तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फाइनल डिस्कशन चली 14 नवंबर से 26 नवंबर तक फाइनल डिस्कशन. The Constitution was adopted and enacted on 26 November 1949 when it received the assent of the President of the Constitution Assembly, Dr. Rajinder Prasad and other members. तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो अडॉप्ट एंड इनेक्ट हो गई 26 नवंबर 1949 को. प्रेसिडेंट जो थे असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके कंसेंट के साथ ये अडॉप्ट कर ली गई 26 नवंबर 1949 को. बट इट वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950. बट इसे इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को. Date of enforcement and its significance. Though Indian Constitution received the President consent on 26 November, but it was enforced on 26 January as the date has a historical significance in the history of the freedom struggle of India. तो क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर को, बट इन्फोर्स हुआ 26 जनवरी को. ये डेट क्यों चूज़ की गई? क्योंकि ये डेट का क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल में इसका अपनी सिग्निफिकेंस थी. इस डेट की क्या सिग्निफिकेंस थी इस डेट को? इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. ये थी इंडियन हिस्ट्री की डेट, क्योंकि इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर कांग्रेस
फॉर्मलाइज्ड में डिमांड की थी पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया की, इंडिया के लिए फुल इंडिपेंडेंस की। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930, पूर्ण स्वराज की मांग की थी 26 जनवरी को, would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete independence, जब लोगों ने complete independence की प्लेज ली थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी, इसीलिए 26 जन को क्या डेट फॉर इन्फोर्समेंट के लिए चूज किया गया। आफ्टर दैट प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल में क्या है? प्रीएम्बल स्टार्ट होती है विद द वर्ड्स ऑफ वी द पीपल ऑफ इंडिया, फ्रॉम दीज वर्ड्स, ठीक है। We the people of India, the constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside power, ठीक है। तो we the people of India क्या मीन है कि ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही चलाते हैं, कोई राजा या कोई आउटसाइड पावर वो इंडिया को नहीं चला रही। नेक्स्ट प्रीएम्बल में क्या बताया गया है कि सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिव, रिपब्लिक, ये टर्म्स बताएंगे इनका क्या मीनिंग है। सॉवरन, पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। तो सॉवरन का मीन्स क्या है कि पीपल हैव सुप्रीम राइट्स टू मेक डिसीजंस ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई बाहरी जो पावर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं कर सकती। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। Socialist means. Next, secular, citizens have complete freedom to follow any religion. Secular means people are free to adopt any religion, ठीक है। गवर्नमेंट treats all religious beliefs and practices with equal respect. Democratic, a form of government where people enjoy equal political rights, जहाँ लोग एक जैसे political rights मिलते हैं। elect their rulers, अपने rulers खुद elect करते हैं, and hold them accountable, और वो जो representative है उनके सामने answerable होते हैं। The government is run according to some basic rules, और जो government है कुछ basic rules के ऊपर चलती है। Next we have republic. These words are mentioned in our preamble. Republic means that the head of the state is an elected person and not a hereditary position. Republic का means है कि जो हमारे state का head होगा वो हमारे द्वारा elect किया होगा। Justice. Citizens can't be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. तो citizens में discrimination नहीं होगा caste, religion और gender को लेकर। Liberty, there are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action. Liberty means कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिटीजन्स को कि वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, कैसे वो अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें उनको लिबर्टी है, कोई रोक टोक नहीं है। इक्वालिटी क्या है? ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इक्वालिटी मीन्स सारे लॉ के सामने इक्वल है। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडर्ड। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो इक्वालिटी की सारे जो सिटीजन्स हैं ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कोई गरीब अमीर कोई भी हो, ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, लॉ के सामने इक्वल है। लास्ट है फ्रेटर्निटी। Fraternity, all of us should behave as we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as inferior. फ्रेटर्निटी क्या है कि ब्रदरनेस के साथ रहना, वननेस के साथ रहना। ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हमें एक कंट्री में रहते हुए एज अ फैमिली रहना है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। तो जो हमारे और सिटीजन हैं उनको हम अपने से कम नहीं समझेंगे, ठीक है। सो वी हैव डन फर्स्ट चैप्टर। विद दिस यू हैव टू रिवाइज all the questions
short answer type questions which we have already discussed. With this, goodbye to all of you.